हेलो गाइस, मैं अमिताभ। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी की कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि 10 साल नशे किए और 10 साल रिहैब काटे, फिर भी नहीं छूट पाया। ऐसा क्यों हुआ? तो बात ऐसी है कि जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी, और उनको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता नहीं था उस बारे में और पता लगा कि भाई ये तो ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो मैंने थोड़ा उनसे हटना चाहा। बट कहते हैं ना कि संगति में असर तो पड़ता ही है। तो वही असर पड़ा। मैंने ट्राई करने के लिए, बस एक बार चेक करने के लिए उन सब्सटेंस को हाथ लगाया, और मेरी लाइफ तब से बिल्कुल अनमैनेजेबल हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को कब लत लग गई और कब मैं बहुत बेकार आदमी हो गया। मैं झूठ बोलने लग गया, मैं लोगों का दिल दुखाने लग गया। मैं अपनी लाइफ, अपने करियर पे से फोकस बिल्कुल हट गया मेरा। मैं इतना बेकार हो चुका था कि सुबह से शाम तक और रात को भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स लेता था। वो हैबिट मेरी सिर्फ मेरे को मौत की तरफ लेके जा रही थी। लाइफ का ऐसा चल रहा था कि जब घर वाले, मेरे फैमिली वाले जब ज़्यादा तंग हो जाते थे तो वो रिहैब कॉल करके मेरे को भिजवा देते थे। उसके बाद क्या होता था, मैं निकलता था बाहर, मेरे को गुस्सा होता था कि भाई मेरे को ऐसी जगह पर क्यों भेजा, मेरे को उसकी क्या ज़रूरत थी। मैं तो बहुत कम नशे करता हूँ, मेरे को सेंटर की ज़रूरत नहीं है, रिहैब की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुस्से में निकलते ही दोबारा नशा कर लेता था। ये साइकिल चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। 10 साल पूरे निकल गए मेरी लाइफ के। पता ही नहीं चला कि ये टाइम गया कहाँ, क्योंकि ये 10 साल मैंने नशे में बिल्कुल अपने होशो हवास में मैं था ही नहीं। था तो सिर्फ नशे में। मुझे किसी की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी के प्यार से कोई मतलब नहीं। मुझे अकेलापन बहुत पसंद था। नशे में मैं नशा करता था, अपने कमरे में अलग बैठ जाता था, और कोई मेरे से कुछ बात करता था या बुलाता था तो मेरे को गुस्सा आता था कि यार ये मेरे को क्यों बुला रहा है, कि मेरे से क्या बात करना चाहता है। मैं तो नहीं करना चाहता किसी से बात, क्योंकि मैंने अपना तो नशा कर लिया। अब मेरे को चाहिए अकेलापन, अब मुझे चाहिए अपना एक कमरा अकेले का। तो ये साइकिल चलती गई, चलती गई, चलती गई। बहुत सेंटर गया, और इसे मैं चमत्कार ही बोलूँगा कि मैं फिर एक डी एडिक्शन सेंटर में गया जिसका नाम था तपस्या डी एडिक्शन सेंटर, नोएडा में है। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम था पप्पू चौधरी। तो शुरू में जब मैं सेंटर में आया तो मेरे को भी ऐसा ही लगा कि यार ये फिर से मेरे को सेंटर भिजवा दिया, फिर से वही चीज़ें होंगी, टॉर्चर, पनिशमेंट, है ना, मुझको फील करा जाएगा सब कुछ। बट ये सेंटर मेरे को कुछ अलग लगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं, है ना, थोड़ा प्यार का वाला माहौल, लव केयर कंसर्न कहते हैं इसको। इस वाले डी एडिक्शन को लव केयर कंसर्न कहते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। और ऐसा तो मैंने इतने साल, 10 सालों में कुछ देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे जब मैं उस बंदे से मिला जिनका नाम पप्पू चौधरी है, डायरेक्टर है वो यहाँ के तपस्या नशा मुक्ति केंद्र के, तो मैंने उनको अपनी बात बताई कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं इतने टाइम से ड्रग्स ले रहा था, मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे को सेंटर भिजवा देते हैं, एक एक साल, दो दो साल मेरे को वहीं रखते हैं, और मैं तो इतने टाइम से घर भी नहीं गया, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने लग गया। तो तब उन्होंने मेरे अंदर जो एक्टिविटीज़ थी वो पकड़ ली, क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं उनकी रिकवरी 21 ईयर्स की है। 21 ईयर्स क्लीन एंड सोबर है वो। तो जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तो उन्हें पता लग गया कि अभी इसके अंदर बहुत से व्यवहार और एटीट्यूड, बिहेवियर की कमी है। ये सिर्फ दूसरों को ब्लेमिंग करता है, इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि नशा ही अपने लिए करता है। मैं सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता था कि उसने मुझे भेज दिया, उसने भेज दिया, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं उसको वैसा कर दूंगा। सिर्फ इसी में लगा रहता था मैं, कि मेरे घर वाले तो ऐसे हैं और मेरे साथ बुरा चाहते हैं, वो मुझे निकालते ही नहीं है, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। भाई 10 साल हो गए, फ्यूचर तो ख़राब हो गया,
अब भी तू ब्लेम दूसरों को कर रहा है, जो तेरी केयर कर रहे हैं, तुझे सेंटर भेज रहे हैं, तू उन्हीं को ब्लेम कर रहा है दूसरे आदमी से, ताकि वहाँ से थोड़ी सिंपैथी मिल जाए। तो ये मेरा दिमाग चलता था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, या यहाँ पे कोई ऐसा रिहैब में कोई ऐसा मैं बहाना कैसे बना दूँ कि उनको मेरी बातों पे बिलीव हो जाए। बट ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई पेशेंस पे काम करना है, जो पास्ट हुआ उसे भूल जा अभी फ़िलहाल के लिए। 2 साल रखा, 3 साल रखा, 10 बार सेंटर भेजा, तू भूल जा। तू पहले सब कुछ भूल जा। तू पहले एक्सेप्ट कर कि भाई ड्रग्स के आगे तू पावरलेस है। जब तू ड्रग्स कर लेता है तो उसके बाद ड्रग्स तुझे तुझे चलाता है। तू ड्रग्स के अनुसार नहीं चलता, ड्रग्स चलाता है तुझे। और सही बात थी ये, क्योंकि मैं ड्रग्स करके पागल हो जाता था। मल्टीपल ड्रग्स करता था मैं, अल्कोहल भी, स्मैक भी, चरस भी, गांजा भी। तो लाइफ ने मेरे को ऐसे मोड पे लाके खड़ा कर दिया कि मैंने पहले भी कोशिश करी थी बहुत बार, बट मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। एक 12 स्टेप्स जो होता है ना, अल्कोहलिक अनोनिमस और नारकोटिक्स अनोनिमस का पूरे वर्ल्ड में चलता है ये। और यही एक रास्ता है जिससे हम छोड़ सकते हैं, जिससे हम अपने एटीट्यूड बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, उस रास्ते से दूसरे रास्ते जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ झेला है ना इन 10 सालों में। अपनी लाइफ मैंने पूरी डाउनफॉल देख लिया मैंने लाइफ में अपना, है ना। रॉक बॉटम तक देखा मैंने अपना। मैं बहुत नीचे तक गिर गया था। घर में चोरी, लोगों से झूठ बोल के पैसे लेना, है ना, लोगों का दिल दुखाना, उन्हें उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना। बट आज मैं इस प्रोग्राम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उस व्यक्ति का, पप्पू चौधरी, जिन्होंने मेरे को ये प्रोग्राम करवाया। और ऐसे करवाया कि मेरे को करने में मज़ा भी आया क्योंकि पहले मुझे कभी मज़ा ही नहीं आया था इसे मैं बोझ समझता था। मैं समझता था मेरे से ये काम करवा रहे हैं, मेरे से झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं। बट ये थेरेपीज़ होती हैं, ये सब थेरेपीज़ होती हैं। जो हम आलसी होते हैं, जो हम काम ना करने की आदत होती है, काम टालने की आदत होती है, ये सब एटीट्यूड बिहेवियर्स में आता है। तो उन्होंने इसी चीज़ पे मेरे से काम करवाया। धीरे 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 अंदर से मेरी वो गंदगी निकाली, फिर एक नया इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। मुझे आज 2 साल हो चुके हैं, मैं क्लीन हूँ। मैं जिम करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। और एक टाइम था जब मेरा वेट था 45 kg, और आज मेरा वेट है 72 kg। हर चीज़ में प्रोग्रेस है, हर चीज़ में मेरे को अपना एक इंक्रीज़ दिख रहा है, कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरी फैमिली का ट्रस्ट मेरे पे वापस आ गया है। मेरे जो फ्रेंड्स थे पुराने, वो सब वापस आ गए हैं, बिलीव करते हैं मेरे पे। एक टाइम ऐसा था कि मैं उनसे कुछ कहता था, वो सोचते थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नशे के लिए उनसे बात कर रहा हूँ, पैसे मांगूंगा या उनको बातों में घुमाऊंगा अपनी। और ये सच भी था, क्योंकि जब मैं एडिक्शन में था, या कोई भी एडिक्शन में हो, अगर वो साइकिल में चल रहा है तो उसके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज़ रहेगी, सुबह का कैसे इंतज़ाम करना है, दोपहर का इंतज़ाम कैसे करना है, रात का इंतज़ाम कैसे करना है। फिर रात सोने के बाद फिर उठते ही वही साइकिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। और ड्रग्स हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो पप्पू चौधरी जी ने मेरे से बोली थी, वो थी पेशेंस। कि बेटा पेशेंस पे काम करो, ठहराव लेके आओ। तुम बहुत तेज़ भाग रहे हो, तभी बार बार गिर जाते हो, रिलैप्स हो जाते हो। तो मैंने अपने आप से बोला कि चलो यार, एक बार इनकी बात मान के देख लेते हैं। मैंने कहा मैं अपने आप को इनके हवाले कर देता हूँ। मेरी फैमिली मीटिंग आई रिहैब में 4 महीने बाद। तो उन्होंने मेरे घर वालों से बोला कि ये लास्ट चांस है, 10 साल हो गए इसे। अब अगर ये रिकवरी में आ गया तो आ गया, सुधर गया तो सुधर गया, वरना इसकी लाइफ ऐसे ही कटेगी। दर दर भटकेगा, झूठ बोलेगा, जेल जाएगा, कहीं भी जाए होगा बुराई, जेल, पागल खाना या मौत। एडिक्शन के लास्ट में 3 ही रास्ते निकलते हैं, जेल, पागल खाना, मौत। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो उन्होंने मेरी फैमिली से बोला कि देखिए बहन जी, मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर बदलाव लेके आ पाऊँ। मैं वहीं बैठा हुआ था, पता नहीं मेरे मन में क्या आई, मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल देने को तैयार हूँ। बस वहीं से चमत्कार हो गया, जब मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मेरे को टाइम चाहिए।
10 साल किया है तो भाई कम से कम 1-2 साल मेरे को अपनी रिकवरी के लिए तो चाहिए। अपने दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना, अपने आप को बदलना। मैंने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अपने आप को उनके हवाले किया। मैंने कहा आप जैसा जैसा मेरे को चलवाओगे मैं उसी रास्ते पे चलूँगा। धीरे 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 उन्होंने मेरी सारी बातें मानी भी। मैंने कहा मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन भी दिया, भले ही 8-10 महीने बाद दिया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा मुझे जिम जाना है, तो 1 साल बाद मैंने जिम भी लगवा दिया। और उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखना, अगर तू तेज चलेगा तो तू गिर जाएगा, क्योंकि बीमारी पीछे ही खड़ी है, रिलैप्स पीछे ही खड़ा है। जहाँ हमने अपना सयाना दिमाग चलाया नहीं वहाँ हम रिलैप्स हो गए। अगर हमने मदद नहीं मांगी तो हम रिलैप्स हो गए। अगर मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा तो हम रिलैप्स हो गए। बिना मदद के रिकवरी इम्पॉसिबल। हमें ऐसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस, अनुभव लेना होगा जो बहुत लंबी रिकवरी में हो। हम उसको स्पॉन्सर कह सकते हैं, काउंसलर कह सकते हैं। वो हमें डायरेक्शन देगा कि बेटा नशा छोड़ने के लिए इस रास्ते पे चलना है। और मैंने वही किया। मैंने उनको ना क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मदर जो डिप्रेशन में चली गई थी मेरी वजह से, 3 साल तक चक्कर खा के गिर जाती थी, मुझे लगता था कि बचेंगी नहीं शायद, सही बता रहा हूँ। बट आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ में वो सब वापस आता जा रहा है जो मेरे हाथ से निकल गया था। मेरी मेरा माइंड, मेरे को अंदर से शांति मिली है, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया है, फैमिली का ट्रस्ट आ गया है, दोस्त वापस आ गए हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। बस विश्वास रखना है, किसी की बात माननी ज़रूर है, क्योंकि इंडिया में बहुत बुरा हाल है ड्रग्स को लेके। नशा एक आदमी करता है उसके पीछे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। एक कहावत भी चलती है ये नशेड़ियों में कि अगर किसी का घर बर्बाद करना हो तो उसके बच्चे को नशे की लत लगा दो, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने करोड़पति लोगों को सड़क पर आते हुए देखा है, पूरी दौलत नशे में लुटा दी। ये बर्बादी नहीं है तो क्या है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी इस वीडियो को आप अगर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आपके शेयर करने से हो सकता है किसी एक ऐसे एडिक्ट की लाइफ बच जाए मेरी तरह, जिसने बहुत बुरा हाल किया हुआ हो। जो एक एडिक्ट होता है वो दिमाग से बहुत अच्छा होता है, दिल से भी बहुत अच्छा होता है, बट उसकी बीमारी उससे करवाती है उल्टे काम, गाली गलौज, है ना। ये फेज़ मैंने झेला है। मैं आपसे अपील करूँगा कि मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी एक आदमी की अगर लाइफ बच गई तो मेरा मैसेज सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।